जर्मनी के नेवी चीफ वाइस एडमिरल के एखिम शोहनबाग ये न्यू दिल्ली आए थे और इसके बाद यहाँ से वापस जर्मनी जाने के बाद इन्हें रिज़ाइन कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रिज़ाइन करना पड़ा, वो भी नेवी चीफ को, तो देखते हैं इसके बारे में। तो एक इवेंट में न्यू दिल्ली आए थे जहाँ पे इनने कुछ रिमार्क किए जो यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर, रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर व्लादिमीर पुतिन, उनके ऊपर चीज़ें कुछ बोली। और जो भी थोड़ी डिफरेंट थी, जो जर्मनी का स्टैंड था यूक्रेन क्राइसिस पे और जो नाटो जिसका जर्मनी मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उससे थोड़ा डिफ़र कर रहा था जो इनने बोला। तो ये कहाँ आए थे, एक इंटरेक्टिव सेशन था कहाँ पे, MPIDS से। ये क्या है, मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे नेवी चीफ ने बोला जो अभी चल रहा है इतने टाइम से कि रशिया इन्वेड करेगा यूक्रेन को, इस चीज़ के बारे में कि क्या रशिया को सच में इतना वो छोटा सा जो स्ट्रिप है, लैंड का पार्ट है, कि सच में वो चाहिए यूक्रेन का और वो अपनी कंट्री में बस लेना चाहता है वो छोटा सा लैंड का पीस। और यही बोला कि पुतिन जो है बस प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, क्यों, और बस प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और उन्हें बस रिस्पेक्ट चाहिए। तो उनने इस चीज़ के बारे में बोला कि मेरे हिसाब से उन्हें वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो वो चाहते हैं और वो डिज़र्व भी करते हैं वो रिस्पेक्ट। और बोला कि रशिया एक पुराना कंट्री है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है और हमें रशिया की ज़रूरत है चाइना के अगेंस्ट भी। और उन्हें ये भी कहा क्रीमिया जो पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था और वो रशिया में है, तो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर भी बोला कि अब क्रीमिया गया और वो वापस नहीं आने वाला है। तो उनके कमेंट से लग रहा था थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन रशिया की तरफ, जो कि काफ़ी डिफ़र कर रहा है अभी जो सिनेरियो चल रहा है कि नाटो के सारे मेंबर, जर्मनी नाटो का मेंबर है, यूरोपियन काफ़ी सारी कंट्रीज़, ये सब यूक्रेन को बैक कर रही हैं। तो उनका जो पॉलिटिकल स्टांस है, पॉलिटिकल स्टैंड है, उससे काफ़ी डिफ़र कर रहा था इनका चीज़ें जो इनने बोली। बाकी जैसे ये हुआ 22 जनवरी को यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की जर्मन एम्बेसडर से जो कीव में थे, और बाकी यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनने एक ट्वीट भी किया, दिमित्रो कुलेबा है उनका नाम, उनने ट्वीट भी किया इसी चीज़ को लेके कि अभी जो कि जैसे हमारे रिलेशंस हैं उसके हिसाब से ये सब चीज़ें नहीं बोली गई हैं, बहुत गलत बोला गया। और भी चीज़ों के बारे में जो उन्होंने बोला उससे रिलेटेड उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और बोला कि ये सब चीज़ें उनकी जो यूनिटी है उसे बहुत हार्म करेगा ऐसे स्टेटमेंट्स देना, और पुतिन को एनकरेज करेगा लॉन्च करने के लिए अटैक यूक्रेन पे। बाकी ये जस्ट होने के बाद ही जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जर्मनी की, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बाद में फिर जो चीफ हैं नेवी के जिनने ये सब बोला था, उनने ये बोला कि ये मिस्टेक है जो उनने बोला, और उनने इवन ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने लिखा कि जो भी उनने बोला, जो चीज़ें उनकी उनने बोली, वो सब एक तो मिस्टेक है और सेकेंड उनके पर्सनल ओपिनियन है उस टाइम पे जो थे, उस मोमेंट में जो थे। बाकी किसी भी वे में जो ऑफिशियल स्टैंड है, जो ऑफिशियल पोजीशन है डिफेंस मिनिस्ट्री का, उसको डिफाइन नहीं करता। वो जो है वो वही है, इनने जो बोला वो उस मोमेंट पे इनके पर्सनल व्यूज़ थे बस। बाकी जो जर्मनी है, जो नाटो है, इनका स्टैंड अलग एकदम चल रहा है, क्योंकि जब से रशिया ने जो बॉर्डर है यूक्रेन रशिया का वहाँ पे ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं, अराउंड 1 लाख ट्रूप्स, अब थोड़े और नंबर्स बढ़ गए हैं ट्रूप के, तब से चल ही रहा है, तब से मीटिंग्स हो रही हैं कि और ज़्यादा प्रॉब्लम एस्केलेट ना हो, सॉल्व किया जाए और रशिया जो है वो अपने ट्रूप्स को हटाए, और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। और इन्हें बोला जा रहा है रशिया को सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और रेसिप्रोकेटिव होगा, जो भी आप करेंगे वैसा ही किया जाएगा, इकोनॉमिक सेक्शंस लगा देंगे। तो एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ उनने बोल दिया, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। बाकी ने क्रीमिया के बारे में भी बोला कि क्रीमिया जो है वो यूक्रेन का ही पार्ट है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट है, वो उसे यूक्रेन की टेरिटरी की तरह ही देखता है। बाकी ऐसा इनने बोला, ये चीज़ कैसे आई, अभी तो इतना कुछ चल रहा है कि इस जर्मनी और काफ़ी सारी कंट्रीज़ एकदम रशिया के अगेंस्ट चल रही हैं, यूक्रेन के साथ हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें रशिया और जर्मनी भी साथ में काम करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए डिपेंड करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डिपेंड करते हैं। तो ये बोला गया कि हो सकता है पॉसिबल रीज़न है कि जिसकी वजह से ये ऐसा स्टेटमेंट उनने बोल दिया, क्योंकि अभी एनर्जी का भी काफ़ी क्रंच चल रहा है जर्मनी में, और उसके लिए वो रशिया पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ से कुछ हो जाए। इवन नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये पाइपलाइन है एक, जो डबल कर देगी जो गैस का वॉल्यूम है जो कि ट्रांसफ़र होता है रशिया के गैसप्रॉम से जर्मनी में, और ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा जर्मनी के। और अभी इसका कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का पूरा हो गया है, बट कुछ क्लियरेंस होने बाकी हैं ऑपरेशनल होने से पहले। तो इसलिए जर्मनी और काफ़ी सारी कंट्रीज़ यही चाहेंगी कि डीएस्केलेट हो जाए चीज़ें और ना बढ़े आगे,
क्योंकि अगर कुछ होता है तो ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो इनकी पाइपलाइन है रशिया के साथ, उसको भी अफेक्ट करेगा, जो भी चीज़ें होंगी वो। इवन कुछ टाइम पहले तक मीटिंग्स भी चल रही थी जिसमें यूएस प्रेसिडेंट, नाटो, यूरोपियन यूनियन ये सब मीटिंग कर रहे थे कि अगर कुछ ऐसा होता है, एस्केलेट होता है प्रॉब्लम, तो मेनली एनर्जी की जो नीड है यूरोप में वो कैसे पूरी की जाए, क्या ऑल्टरनेटिव्स होंगे। इवन गैस प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं पूरे यूरोप में ही, क्योंकि कम है उस वजह से। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हो सकता है कि ऐसा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है व्यूज़ में जर्मनी में भी। बाकी उनका ऑफिशियल स्टैंड एकदम वही है, और ये भी बोला उनने कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डीएस्केलेट हो, और वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं कि रशिया और जो नाटो या वेस्ट बोल सकते हैं हम, पूरा जो वेस्ट है जो यूक्रेन की तरफ है, कि वो सॉल्व हो जाए जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं और कुछ बात आगे ज़्यादा और एस्केलेट ना हो। तो ये बाकी रशिया का स्टैंड था। और मेनली हमने बात की कि जो उनने स्टेटमेंट दी थी नेवल चीफ ने, कहाँ से उन्हें सीधा नेवल चीफ से और फिर रिज़ाइन करना पड़ गया उन स्टेटमेंट्स की वजह से ही।